स्वागत है भक्तजनों आपके अपने ही चैनल राधे राधे में। इस चैनल में आपको आने वाले व्रत, त्यौहार, शुभ मुहूर्त, दिन, तिथि, समय और व्रत के विधान के बारे में बताया जाता है। आज हम इस वीडियो में हनुमान चालीसा के कई सारे छंद में से किस छंद को कब पढ़ना चाहिए, किस संकट में पढ़ना चाहिए ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए और उस संकट से छुटकारा मिल जाए, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप हनुमान जी को बजरंगबली, रामदूत, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र किसी भी नाम से जानते होंगे और इनके सिर्फ चालीसा पाठ के करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रकट हैं, इस आधुनिक संसार में जीवित हैं और ये बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा में एक छंद है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस छंद के अनुसार हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें किसी भी शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई तरह की स्तुतियां लिखी गई है, कई तरह के दोहे लिखे गए हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है और यह भी कि इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिख डाला और अंत में कुछ ऐसा हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा। हनुमान चालीसा में 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा भी कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिससे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। बिना भक्ति के पढ़ना मतलब सिर्फ एक संगीत की तरह इसको बोलना होता है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार में विजय प्राप्त कर लेता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस छंद को किस संकट में पढ़ना चाहिए। पहला, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन न लगे या आपको पढ़ाई में मन न लगे तो उस समय बच्चे से ये पाठ करवाएं, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा, आपके मन में अकारण भय हो तो निम्न पंक्ति को पढ़ें जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, भूत पिशाच संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तीसरा, किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पढ़ें, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अगर आप बहुत समय से बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो आप ये पढ़ सकते हैं, नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस पाठ का बार बार इसको दोहराएं। अगर आपके प्राणों पर संकट आ गया है तो इसका पाठ करें, संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। या इसके अलावा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर आप किसी बुरी संगत में पड़ गए हैं और वो संगत आपसे छूट नहीं रहा तो आप ये पाठ पढ़ सकते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस पाठ का बार बार
बोलते रहने से आपके गलत संगत छूट जाएगा। यदि आप किसी प्रकार के बंधन में हैं, जो बंधन आपसे छूट नहीं रहा, इसका पाठ करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। अगर आपको किसी प्रकार का डर है तो यह पाठ करें। सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो आप ये पाठ कर सकते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और इस तरह से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवारजनों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।